दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यह YouTube चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और चरण छू के प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का जो भविष्यवाणी है यह सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत विशेष है, बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण है। और जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण और महाभविष्यवाणी है। आपके जीवन कुंडली से लेकर अंतिम यात्रा तक का भविष्यवाणी है और सबसे महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि संभोग से लेकर समाधि की ओर तक की भविष्यवाणी है और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक के जीवन काल में कई सारे तूफान आकर ऐसी के तैसी जीवन का कर देती है जो कि अपने पास रखने के लिए कुछ नहीं बचता है। जीवन की आखिरी सांसें तक गिनवा देती है। आखिर ऐसा क्या है, आपके जीवन में ऐसे कौन हैं जो कि ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न हो जाती है। कहते हैं कि आपके जो जीवन है अक्सर किसी न किसी रूपों में उलझे हुए रहते हैं। आप अपने जीवन काल में पैसे तो बहुत कमाते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन काल में पैसों को लेकर तंगी खत्म नहीं होती है और भी कर्ज आपके ऊपर बढ़ता जाता है। जीवन में आपकी कुंडली में तबाही नाम का एक शब्द लिखा है। यह तबाही खत्म होता नहीं है, किसी न किसी रूपों में यह तबाही आप तक पहुंचता ही है। आपके जीवन कुंडली का यह सत्य है कि आपके पास पैसे बचते नहीं हैं। आप अपने जीवन काल में बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन आपके पास रुपया पैसा टिकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे वृश्चिक राशि के पास पैसे नहीं है, पैसे बहुत हैं, लेकिन सब जगह जगह पे रखे हुए हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है। आखिर ऐसे स्थितियां आपके जीवन काल में कैसे उत्पन्न हो जाता है? मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सभी को बारंबार प्रणाम, सादर प्रणाम। आखिर ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में आखिर उत्पन्न होता कैसे है? आप पैसे अपने क्यों नहीं बचा पाते हैं? तो यह सबसे बड़ा दोष पहला आपका है गुरु महाराज की। आपके जो कुंडली हैं, गुरु काफ़ी निराश हैं, जिसके कारण आपके पास पैसे तो आते हैं लेकिन चले जाते हैं। पैसे आपके टिकते नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि गुरु महाराज आपको पैसे नहीं देते हैं। गुरु महाराज आपको बहुत पैसे देते हैं, लेकिन वह पैसे आपके पास टिक नहीं पाता है और किसी न किसी बहाना, किसी न किसी रूपों में वह खर्च हो जाता है। इसका कारण गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज को हम शांत करने का उपाय आपको बताने जा रहे हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप जितना अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे, उतना सूर्यदेव महाराज और गुरु महाराज आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और आपको रंग से राजा बनाएंगे। जीवन की आखिरी सांसें तक सूर्यदेव महाराज आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको यह बात मेरी गलत लगती है तो आप सूर्य महाराज को जब सुबह स्नान के बाद अर्घ देते हैं और घनी बादल रहती है, आपको सूर्य नहीं दिखाई देता है, लेकिन आप जब अर्घ देते हैं तो बादल हट जाता है और 5 मिनट 2 सेकंड के लिए सूर्य आपको दिखते हैं, लेकिन अवश्य दिखते हैं। आप गौर करिएगा, आप जिस दिन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, आप तो नित्य दिन देते हैं, लेकिन जिस दिन बादल छाए रहते हैं और आपका अर्घ का समय हो जाता है, भगवान सूर्य आपको दर्शन अवश्य देते हैं। अगर आप सच्चे मन से सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो आपको सूर्य भगवान उतने बादल रहने के बाद भी आपको दर्शन देते हैं। तो मित्रों, अगर आप सूर्यदेव को मानते हैं, गुरु महाराज को मानते हैं, तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आपको अगर धन को जोगना है और अधिक से अधिक धन का भंडार बनाना है और चारों तरफ से बरकत अगर देखना चाहते हैं तो आप 7 रत्ती का टोपाज पीले रंग का या पुखराज
आप तर्जनी अंगुली में धारण कर लें। जिसे सोना सूट करता है वह सोने में पहन लें, और जिसे सोना सूट नहीं करता है वह तांबे में, ब्रॉन्ज में पहन लें। मेरे मित्रों, यह कार्य आप अवश्य करना है। और दूसरा कार्य आपको करना है, एक चांदी का ताबीज लेना है। वृश्चिक राशि के जातक, ये सभी के लिए अप्लाई है। अब चांदी के ताबीज लेना है और उस ताबीज में 7 सुई डालना है, और बालाजी के चरणों के थोड़ी सी सिंदूर, मतलब जितना में आपका ताबीज भर जाएगा उसमें ताबीज में सिंदूर डालें और मोमबत्ती से पैक करके धारण कर लें। आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी और सभी समस्या कोसों दूर भागेंगे। अगला कार्य आपको करना है, आप बालाजी के लंगोट, पुराने लंगोट को खोल कर ले आनी है और नए लंगोट पहना देना। उस लंगोट को नित्य दिन पूजा करनी है। उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मेरे मित्रों, आपको 1 महीना के अंदर रंग से अगर राजा नहीं बन जाएंगे तो आप में जितने चप्पल मार सकते हैं आप स्वतंत्र रूप से मार सकते हैं। अगला, आपके अंदर नकारात्मक क्या है कि खर्च करने में आप समझदारी नहीं दिखाते हैं, आप बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपके पास 500 रुपये है तो 200 रुपये आपको सेव करनी है और 300 रुपये आपको खर्च करना है, यह फ्यूचर के लिए। कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है रुपया। अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, कोई मान सम्मान नहीं करेगा। इसलिए आप 200 रुपये रख कर ही 300 रुपये आप किसी को दें। मान सकते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा आपदा चल रहा है, बहुत बड़ी बड़ी समस्या आती है, कोरोना है, कब कौन कौन सा चक्रवात आ जाते हैं, बिपजॉय चक्रवात, क्या क्या चक्रवात आ जाते हैं, कभी क्या आएंगे। उस समय अगर बड़ी आपदा विपदा अगर आपके जीवन में आता है तो फिर आप किससे मांगोगे। इसलिए कि 200 रुपये आप सेव करो, 300 रुपये खर्च करो। यह कार्य आप अवश्य करें, और कहीं भी खर्च करेंगे तो समझदारी से करें, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक कृष्ण का रूप होते हैं और हैं भी, लेकिन कभी कभी दोस्त लोग अपने भावनाओं में लाकर और आपको, आपके पैसे जब तक रहते हैं तब तक आपके गुणगान गाते हैं, और वही इंसान जैसे आप एक दिन खर्च नहीं करोगे वह इंसान आपके पीठ पीछे बुराइयां करता है। इसलिए मेरे मित्रों, दूध की दूध और पानी की पानी में आपकी किस्मत को आज पर दे रहा हूँ। आप में बुराइयाँ और अच्छाइयाँ दोनों हैं, लेकिन आपके अंदर कुकर्म वाला बुराइयाँ नहीं है, स्टैंडर्डता वाला बुराइयाँ हैं, तो इनसे आपको बचनी है। किसी के भावनाओं में आकर मगरमच्छ के आंसू जो बहाते हैं उनके लिए आप मत पिघलो, आप सभी के लिए पिघल जाते हो और इसका लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। इन चीज़ों से आपको बचनी है। अपनी बचत आपको बढ़ानी है, और आप पैसे को सही जगह पे लगाइए। आप पैसे को लगाते हैं लेकिन वह बेकार में चला जाता है, उसका कोई सदुपयोग नहीं होता है। इसलिए आप पैसे को सही जगह स्थापित करें, सही जगह लगाएं, सही लोगों को लगाएं, और जब भी आप पैसे लगाएंगे कोई बड़े लोगों के पास लगाएं। पहले कम पैसे लगाएं, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़े, क्योंकि वह डूबेगा तो वह आपको देगा। यह आपके कुंडली में स्पष्ट लिखा हुआ है। आपके साथ कभी कोई बड़ी दुर्घटना होती है या फिर कोई आपको घाटा लग रहा होता है या किसी भी तरह की समस्याएं आपके जीवन काल में आ जाता है, तो आपके आत्मा और दिल बता देता है कि आज मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, और आपकी आत्मा जो कहती है वह आपको अपने दिमाग में डालना है। कहते हैं कि लोगों से सीखने के बजाय आप गलती करके सीखो, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। लोग तो गलत रास्ते पर भी लेके जाएंगे, लेकिन अगर खुद को गलत रास्ते पे भी जाओगे तो ठोकर लगकर जरूर वापस आओगे। जान तो नहीं जाएगा मेरे मित्रों, क्योंकि जान बहुत प्यारी है। और अक्सर वृश्चिक राशि के जातक के जो लोग हैं उनके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं, और मिनट मिनट में आपके दुश्मन बनते हैं। आपके तरक्की को देखकर जलते हैं, आपकी सुंदरता को देखकर लोग जलते हैं। जीवन की आखिरी सांसें तक यह बातों को याद रखना, माइंड में सेट कर लेना जो मेरे द्वारा बताई जा रही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा और लग रहा है हमारा वीडियो तो आप अधिक से अधिक शेयर करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारा ही नहीं, आपका अपना चैनल है और वृश्चिक राशि का यह एक परिवार बनाने जा रहे हैं और इस परिवार और भी लोगों को जोड़िए। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दीदी, सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितना अधिक से अधिक होगा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। अगला वृश्चिक राशि के क्या है कि खुद पे कभी कभी भरोसा नहीं रखते हैं। आप खुद पे भरोसा रखें। कभी कभी आपका अनबैलेंस हो जाता है, आप खुद पे भी भरोसा नहीं रख सकते हैं। कभी जैसे कि जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि हम क्या पढ़ें, मेरा होगा क्या नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। ऐसा नहीं करना, आपको भरोसा रखना कि उस मंजिल को पाएंगे। अगर एक सीट है तो आप सोचिए कि वह सीट आपका है और उसे आपको प्राप्त करना है। चाहे अब जिन हालात में आपको प्राप्त करना है वो सीट आपको लेना है। ऐसा आप मन बना लो, वह सीट आपको प्राप्त होगा और आपसे कोई नहीं सकेगा। यह हमारी गारंटी है। बालाजी का आशीर्वाद है, बागेश्वर महाराज के आशीर्वाद है और हमारे जैसा फकीर बाबा का भी आशीर्वाद है। मेरे मित्रों, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो इसे आपको यह चीज़ आप अवश्य करें। इनके साथ साथ आप सूर्योदय से पहले जग जाएं और प्रतिदिन सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अवश्य दें और उस लोटे में थोड़ी सी गुड़ अवश्य डालकर सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ दें। अगर जीवन में कुछ करना है और आगे बढ़ना है तो, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक के ऊपर कई तरह के लोग दुश्मन लग जाते हैं, बर्बाद करने तक लोग उतर जाते हैं, लेकिन जब तक हमारी जान में आखिरी सांसें चलेगी तब तक हम वृश्चिक राशि के लिए काम करेंगे। तब तक आपका एक बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता है। अगर जीवन हमको आप लोगों के लिए देना पड़ेगा तो हम देने के लिए अपनी बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे वृश्चिक राशि के जातक जो है उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। सूर्यदेव महाराज से हमारा अनुरोध है और स्पेशल रविवार के दिन हवन किया जाता है कि हमारे वृश्चिक राशि सेफ और सुरक्षित रहें, जहाँ तक हो आगे बढ़ें, परिवार के साथ खुश रहें और फूले फले और आगे बढ़ें, खुशहाली जीवन जिए। किसी भी तरह का गम अगर आए तो गंगा मैया में उस गम को डुबा दें। ये हमारा अनुरोध रहता है सूर्यदेव महाराज से। सुबह उठकर विनती यही रहती है कि हमारे वृश्चिक राशि खुश रहे। रविवार को हवन किया जाता है कि ताकि हमारे वृश्चिक राशि के ऊपर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आए, किसी भी तरह की समस्या नहीं आए, किसी भी तरह का किसी का क्या धरा है, जादू टोना नहीं होना चाहिए। हम आप लोगों की सेवा पे तत्पर खड़े हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और अपने कार्यों को आप नित्य दिन करिए। जैसे आप कार्य करते हैं आप हौसला रखिए, लड़ने की क्षमता रखिए। बाकी ये बाबा यहाँ पे बैठे हुए हैं, शमशान में बाबा बैठे हैं, आप लोगों के लिए ही बैठे हुए हैं। हमारा कुछ नहीं है बेटा, हमारा कुछ नहीं है, हम फकीर इंसान हैं, हमारा कुछ नहीं है बेटा, हम आप लोगों के लिए ही जी रहे हैं। तो मित्रों, जैसे ही आप सो के उठते हैं आप गुनगुनाते रहें, ओम धनाय नमः, धनाय नमो नमः, लक्ष्मी नमः, लक्ष्मी नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, नारायण नमो नमः, नारायण नमः, प्राप्ताय नमः, प्राप्ताय नमो नमः, लक्ष्मी नारायण नमो नमः। इन चीज़ों को आपको जपते रहना होगा। अब जब भी खाली समय रहे तो आप गुनगुनाते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और लेकिन एक चीज़ है कि आपके कुंडली में एक छोटा सा दोष है, उस दोष छोटा भी है और बहुत बड़ा भी है, लेकिन हम आपको उस चीज़ को नहीं बता सकते हैं। जहाँ तक होगा हम उसको जो है कि दबाने का प्रयास करते हैं, वो खत्म हो जाएगा। आप शनि और मंगल के दिन पूजा करते रहिए पीपल के वृक्ष के, और ब्राह्मण भोजन आप अवश्य कराएं। ब्राह्मण भोजन अगर आप करा सकते हैं तो ठीक है, और नहीं आपके पास अगर समय नहीं प्राप्त है और कोई ब्राह्मण आसपास में नहीं दिख रहा, आप हमारे चैनल के ऊपर में जाकर सुपर थैंक्स पे क्लिक करके आप 10, 20, 50 रुपये जो भी पे करना चाहते हैं वहाँ से भी आप पे कर सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराना, या फिर आपके आसपास में कोई ब्राह्मण मिल जाता है तो आप उससे भोजन अवश्य करा दें, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन कराना, गाय को रोटी खिलाना और कौवे को रोटी खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे तो आप
कितनों का दोस्तों में लुटा देते होंगे, पान पुड़िया खा के खर्च कर देते होंगे। तो आप ब्राह्मण को, अगर आसपास में कोई ब्राह्मण दिखता तो आप उसे बुलाकर अपने घर पे भोजन करा दें। आप एक बार भोजन करा दें, आपको दोस्त से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आपको ब्राह्मण प्राप्त नहीं हो रहा आसपास में, दोस्त भी आपके होगा तो चलेगा, लेकिन फ़कीर इंसान हो तो बेहतर होगा। और नहीं तो हमारे चैनल के पास जाकर वहाँ सुपर थैंक्स का ऑप्शन आता है, वहाँ पर भी जाकर आप जो भी इच्छा अनुसार आप 10, 20, 50 जो भी आपको देना होगा भोजन के लिए, आप हमें भी दे सकते हैं। और आप एक अपना निर्धारित लक्ष्य, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। अगर आप लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं तो फिर जीवन में आपको बहुत तरह के कष्ट झेलना पड़ सकता है। आपके मन में बहुत कुछ आता है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है। यह आपका कोई दोष नहीं है, यह दोष है आपके कुंडली में। और यह तभी आपका कट सकता है जब आप कन्या का भोजन कराते हैं या ब्राह्मण का भोजन कराएंगे, तभी कटेगा मेरे मित्रों। आप कन्या को भी भोजन कराकर मेहंदी दान करें, आपका कल्याण होगा। और मात्र 15 दिनों के अंदर आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि आप करोड़ों के मालिक बन जाओगे। अगर कन्या को भोजन करा सकते हैं तो करा दें, नहीं तो ब्राह्मण मिले तो उसे अवश्य भोजन कराएंगे। और शनिवार के दिन आपको उड़द के दाल का खिचड़ी खाना है और 100 परिवार, बस उस दिन लहसुन प्याज एवं तामसिक भोजन आपको ग्रहण नहीं करनी है। और मेरे द्वारा जो गुरुवार का उपाय बताया गया उससे वश कर लेनी है मेरे मित्रों। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो क्षमा चाहते हैं, चरण छू के प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और जो इस चैनल पर नया आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत।